ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया आसियाना, बोली चिड़िया भरनी पड़ती उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। झारखंड बोर्ड का न्यू सिलेबस लॉन्च हो चुका है और आप लोगों का लगभग 30% सिलेबस माइनस हो चुका है। यानी 3 ऐसी चीजें जो आपको नहीं पढ़ना है, कोई आपको नहीं बताएगा। और आज इस वीडियो में मैं सिर्फ बताऊंगा नहीं, बल्कि आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूं। झारखंड बोर्ड का 30% सिलेबस लगभग रिड्यूस हो चुका, और ये बात करेंगे हम क्लास 10th का। तो आपके जितने भी भाई साथी दोस्त जो भी आपके हैं, आप उनको जरूर शेयर कर दीजिए। इनको जो क्लास 10 में पढ़ते हैं, सबसे पहले उनको जरूर शेयर कर दीजिए आपके स्कूल ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, दोस्तों के ग्रुप में, हर एक ग्रुप में, ताकि सबको इस सच्चाई का पता चले। आप में से बहुत किसी को इसका पता है और जिसको नहीं पता है, जो चीजें पढ़ रहे हैं, तो अब उन चीजों को पढ़ के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो बोर्ड एग्जाम में अब नहीं पूछे जाएंगे। तो चलिए, बिल्कुल आपको हम दिखाएंगे, एक्सरसाइज भी दिखाएंगे कौन कौन सा माइनस हुआ है, चैप्टर का नाम भी दिखाएंगे कौन कौन सा माइनस हुआ है। ठीक है, सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि पुराने विद्यार्थी तो सारे सब्सक्राइब कर ही चुके हैं। ठीक है, और बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई के लिए भाई इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलिए ही मत, क्योंकि शानदार धुआंधार तैयारी होती है। जैक बोर्ड न्यू सिलेबस आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th का, जो 30% सिलेबस लगभग 30% घट चुका है। ठीक है, जो आपको नहीं पढ़ना है, न्यू सिलेबस जारी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि आखिर क्या क्या वो चीजें हैं जो आपको पढ़ना है और क्या क्या वो चीजें हैं जो आपको नहीं पढ़ना है। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था भर भर के, सर सिलेबस के बारे में बता दीजिए। अभी 10th का बता रहे हैं, इसका सबका 11th 12th 9th 8th सबका धीरे धीरे करके मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए, अभी सबसे पहले आप लोग बता दूं, आप लोग सिलेबस से पहले आप लोग झारखंड बोर्ड क्लास 10th के लिए स्पेशल बैच, झारखंड का सबसे ज्यादा टॉपर देने वाला बैच लॉन्च हो चुका है। और 699 में पूरा साल भर सबसे ज्यादा टॉपर देने वाला, शानदार पढ़ाई हो रही है। आपको इसमें फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है, पूरा समझाया जा रहा है, खेल खेल में, हंसी हंसी में समझ जाइएगा। साथ ही साथ चैप्टर खत्म होने के बाद उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम में आता है, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मॉडल पेपर का सॉल्यूशन दिया जा रहा है, प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस 4-5 सालों का उसमें दिया जा रहा है। और सिर्फ कितना, 699 में अभी ऑफर में चल रहा है। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। आप अगर अभी तक आपको मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं मिला था, नहीं ज्वाइन हो पाए किसी वजह से, तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कमेंट सेक्शन में लिंक दिया है, हेल्पलाइन नंबर भी है, आप एप्लीकेशन में जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं सिलेबस के बारे में। सबसे पहले मैं आप लोगों को मैथ का एक एक्सरसाइज दिखाता हूं। यह है आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, आप लोग बोले सर ये तो हम लोग का है ही नहीं, तो जो नया बुक है उसमें ये नहीं है, यानी कह दूं ये वाला आप लोगों का पूरा पूरी रिड्यूस हो चुका है। यानी कि इक्वलिड विभाजन जो होता है ना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अगर आप लोग पढ़ लिए हैं इस साल, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये आप लोगों का सिलेबस से रिड्यूस हो चुका है, नहीं हट चुका है, नहीं घट चुका है। ये एक्सरसाइज आपको नहीं पढ़ना है। अगर मैं आपको बताऊं, यहां पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ठीक है, ये देखिए, ये 1.4 है। अब आप लोग ढूंढोगे ना नए मैथ का बुक में 10th का, तो ये 1.4 दिखेगा नहीं, गायब हो गया है। क्यों? क्योंकि हट चुका है। आपको ये वाला भी नहीं दिखेगा, आपको ये वाला भी नहीं दिखेगा। अभी 1.1 में क्या दिखेगा सर? तो देखो, मैं नया बुक का आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये देखिए। अभी 1.1 में आपको ये अभाज्य गुणनखंड वाला दिखेगा, जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये आपके लिए है। ठीक है, और ये बता दूं, ये रिप्रिंट है 2025-26 का। आप ध्यान से देख सकते हो, अगर यहाँ पे आप लोग पढ़ पाओगे, ये लिखा हुआ है रिप्रिंट 2025-26, यानी 25-26 के एग्जाम के लिए ये है। ठीक है, तो जिसके पास ये चीज है तो सही है, नहीं तो आप देख लीजिए। और क्या क्या चीजें माइनस हुआ है, साइंस में क्या हुआ है सर, मैथ में क्या हुआ है, एक एक चीज बता रहे हैं आप, बस ध्यान से वीडियो में बने रहिए। ठीक है, सब कुछ पता चलेगा। आगे अगर मैं बढ़ूं तो आप लोग देखिए, 1.2 आपका ये नया बुक में है, इसे पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद जैसे मैं दूसरा चैप्टर में एंट्री करूंगा ना, तो दूसरा चैप्टर में 2.3 आप लोग जिसके पास पुराना किताब है उनमें ये सब देखने को मिलेगा। नया किताब जिनको मिला है स्कूल से, उनमें ये चीज हट चुका है, आपको देखने को भी नहीं मिलेगा। बोले सर क्या बता रहे हो फालतू का, तो नए बुक में ये चीज नहीं है। साफ साफ बता दूं, आपका नया बुक ही आपका सिलेबस है। आपका जो है पुराने बुक में अगर आप पढ़ रहे हो, तो ये चीज आपको नहीं पढ़ना है, आप इसको क्रॉस कर देना। 2.3 आपका सिलेबस से हट चुका है। उसके बाद बात करो 3.3 चैप्टर में आ जाए, तो 3.5 आपको नहीं पढ़ना है, आपको वज्र गुणन विधि नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ आपको बता दूं 3.6 जो आपका 5 नंबर का सवाल पूछा जाता था इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से,
वो अब आपको नहीं पढ़ना, यानी आपके सिलेबस से ये चीज हट चुका है। नई किताब में इसका नामो निशान नहीं मिलेगा। आप देखोगे ना, पुराना किताब इतना मोटा है, नया किताब उसका आधा हो चुका है। मतलब हम 30% बेकार ले गए, लगभग 40 से 50% सिलेबस कह सकते हो माइनस हो चुका है। ठीक है, आगे देखो 4.3 चार चैप्टर में आएंगे तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, ये आप लोगों का चैप्टर से हट चुका है, ये नहीं पढ़ना है। पुराना बुक वाला में ये आपको नहीं मिलेगा, बट वो नहीं पढ़ना है। नया बुक में ये तो दिखेगा ही नहीं। उसके बाद 8 चैप्टर में आए तो ये बहुत फेमस चैप्टर था, एग्जाम में सवाल भी इससे आता था। ठीक है, और बता दो इस चैप्टर का दो एक हॉट क्वेश्चन था, ये वाला एग्जाम में कई बार पूछता था, बता दू लगभग बार पूछ लेता था। लेकिन ये चैप्टर आप लोग को नहीं दिखाई देगा, ये आपको अब नहीं पढ़ना होगा। आपको 8 चैप्टर में सिर्फ 3 ही एक्सरसाइज मिलेंगे, 8.1, 8.2 और 8.3। क्योंकि 8.3 हट चुका है तो 8.4 वाला 8.3 में आ गया है। ठीक है, नई किताब में आपको ये चीज मैं बार बार कह रहा हूं देखने को नहीं मिलेगा। जिनके पास पुराना किताब आप खोल के देख लीजिएगा, ये चीज है, क्रॉस कर दीजिएगा, वो आपको नहीं पढ़ना है। आगे बात करें तो 8.3 आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद 13 चैप्टर संछिन्नक का आयतन। भाई एक भी साल ऐसा नहीं गया है कि छिन्नक वाला सवाल पूछता नहीं था बोर्ड एग्जाम में, वही 5 नंबर का, बहुत आसान था, लेकिन ये हटा दिया गया है। ये तो पिछली बार से ही हटा दिया गया है, पिछली बार भी इससे सवाल पूछा हुआ नहीं था और आगे भी अब नहीं पूछेगा। ये अब समझो टाटा बाय बाय हो गया ये चैप्टर। ठीक है, तो नई बुक में तो दिखेगा नहीं, पुराना बुक में आपको मतलब ये आपका सिलेबस से हट चुका है। उसके बाद बात करें चलिए इंग्लिश में। इंग्लिश में सब कुछ मैं बता दूं, एक एक चीज। अब बहुत अगर एक एक सब्जेक्ट में एक एक चैप्टर का नाम पढ़ेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, ये वीडियो आधा घंटे से ज्यादा हो जाएगा। तो आपको मैं अभी बता दूंगा आगे कि ये पीडीएफ आप कहां से प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं सब कुछ बताऊंगा। ये पीडीएफ आप कहां से प्राप्त कर सकते हो, क्या क्या पढ़ना, मैं थोड़ा सा बता दूं। देखिए, प्रोज में ए लेटर टू गॉड, नेल्सन मंडेला पढ़ना है। कविता में डस्ट ऑफ स्नो पढ़ना है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पढ़ना है। ए ट्रिप ऑफ सर्जरी पढ़ना है। राइटिंग्स एंड ग्रामर सेक्शन में आपको टेंस पढ़ना है। टेंस तो मैंने एप्लीकेशन में पढ़ा भी दिया है, वॉइस भी पढ़ा दिया है आप लोगों का। ठीक है, सब बच्चे सीख भी गए हैं। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग पढ़ना है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, मैं ये आपका पीडीएफ दे दूंगा, अभी मैं बता भी दूंगा कहाँ पे पीडीएफ मिलेगा। मैडम राइट्स द बस, द सिमोन ऑफ बेनारस, ये सब आप लोगों को पढ़ना है। द प्रपोजल, ये सब पढ़ना है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा इंग्लिश में क्या है क्या नहीं, पीडीएफ में मिल जाएगा। गणित का बात करो, देखिए ये गणित का ही चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं बहुपद, दूसरा चैप्टर में। तीसरा में 2 चर वाले रैखिक समीकरण के बता दो। गणित में एक पूरी चैप्टर आप लोगों का 11 चैप्टर पहले आता था, रचनाएं। अब आपको रचनाएं देखने को नहीं मिलेंगी। रचनाएं थोड़ा हार्ड भी लगता था बच्चों को, ये चैप्टर अब हटा दिया गया। देखिए कहीं भी रचनाएं नहीं लिखा है। ठीक है, उसमें अब वृत्त के बाद जो आता था एक रचना करके चैप्टर आता था, वो अब हट चुका है। यानी 11 चैप्टर में आप लोगों को वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल दिखेगा। पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन में आपको दिखाई दिए कि 13 चैप्टर में आपका छिन्नक हट चुका है। 14 चैप्टर में भी माइनस हो चुका है। ठीक है, जो आपका था नया बुक में वो दिखेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका प्रायिकता है, प्रायिकता पढ़ना है। इस प्रकार से मैथ का पूरा सिलेबस हो गया। साइंस की बात, ये तो संस्कृत का है, देख लीजिएगा। ये आपका साइंस का है। साइंस में देखिए क्या क्या पढ़ना है। रासायनिक अभिक्रिया पढ़ना है। जैव प्रक्रम, प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन, अम्ल क्षारक लवण, मानव नेत्र पढ़ना है। नियंत्रण और समन्वय पढ़ना है। विद्युत पढ़ना है। धातु धातु, जीव विजनन कैसे करते हैं, कार्बन उसके यौगिक, अनुवांशिकता। बता दूं ये चैप्टर लगभग आधा हो चुका है। अनुवांशिकता और जैव विकास, पहले ये वाला चैप्टर हुआ करता था, लेकिन जैव विकास पूरी माइनस हो चुका है, जिसमें हम लोग समजात अंग, समरूप अंग पढ़ते थे, वो अब आपको नहीं पढ़ना है। तो अगर आप कहीं भी पढ़ रहे हो तो आपको ये सब चीजें ध्यान देना है, नहीं पढ़ना है, वरना बिना मतलब का पढ़ोगे एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा और कहीं कोई काम नहीं आएगा। ठीक है, और बता दूं आप लोग हमारा जो एप्लीकेशन है बेसिक नॉलेज विकास सर, जो डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, जो मैंने बताया अभी, जहां सबसे ज्यादा झारखंड के बच्चे टॉपर निकलते हैं और सबसे ज्यादा बच्चे भी पढ़ रहे हैं, वहां पर आप लोग को अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही पढ़ाया जा रहा है, नए पैटर्न के आधार पर ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, और जो क्वेश्चन वहां पर इंपॉर्टेंट देंगे उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा उससे बाहर। ठीक है, सारा का सर जो पढ़ाएंगे वही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो उस बिल्कुल आप लोग का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग वहां पर पढ़ाई हो रहा है, इसलिए वहां अगर ज्वाइन हो गए तो कोई टेंशन लेने की बात ही नहीं है भाई, आंख मूंद के पढ़ाई करो। ठीक है, ये चीज आपको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इसमें भी आपका विद्युत मोटर, उसका विद्युत मोटर के बाद विद्युत जनित्र, ये सब माइनस हो चुका है, नहीं पढ़ना है। नई बुक में तो दिखेगा भी नहीं। हमारा पर्यावरण पढ़ना है, और भी था हम बीमार क्यों होते हैं, तो वो सब आपको नहीं पढ़ना है, वो सब हट चुका है। इसके बाद बात करें तो आप लोग आइए देखिए सोशल साइंस में। सोशल साइंस में बहुत सारा चैप्टर माइनस हो चुका है, यहाँ जितना नाम है उतना ही आपको पढ़ना है। ठीक है, हालांकि मैं उतना ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक, और इसके बाद बात करूं ये पीडीएफ आप लोग कहाँ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग हिंदी देख ली, हिंदी ए का है, हिंदी बी का नहीं अपलोड कर पाऊँ, हिंदी बी का भी मैं कर दूंगा। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो। ये देखिए माता कांचल पढ़ना है, साना साना हाथ जोड़ी और मैं क्यों लिखता हूँ, ये आप लोगों का कृतिका का है। क्षितिज का देखिए यहाँ लिखा हुआ है, और व्याकरण में आप लोग को पढ़ना है क्या क्या, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, हिंदी का भी व्याकरण हम आप लोग एप्लीकेशन में पढ़ाते हैं, सब चीज पढ़ाते हैं भाई, कोई चीज बात नहीं। ठीक है, अब रहा बात ये कहाँ पीडीएफ मिलेगा, तो बता दूं जो हमारा एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन आप लोग को बिल्कुल इसको डाउनलोड कर सकते हो, और
इसको डाउनलोड करने के लिए कोई पैसा नहीं है, फ्री में इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और हाँ, अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, क्योंकि देखो वहां पर एप्लीकेशन का खर्चा है, बहुत कुछ चीजें हैं, ठीक है, तो वहां पर आप लोगों को और कितना कुछ मिल रहा है, देखो ना, पूरा चैप्टर का एक्सप्लेनेशन एकदम आसान भाषा में, प्लस उसका नोट्स, वीडियो तो मिल ही रहा है, नोट्स मिल रहा है, चैप्टर खत्म होगा तो उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो, और प्लस वो सारा क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में मिल रहा है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल रहा है, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिल रहा है, जो मॉडल पेपर आता है उसका सॉल्यूशन मिल रहा है, जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर जो आप बाजार में खरीदोगे करीब 100-200 रुपया लग जाएगा, वो मिल रहा है। तो इतना कुछ मिल रहा है ओनली 699 में, भाई कोई बच्चा तुरंत ज्वाइन कर ले रहा है, तो जल्दी ज्वाइन हो जाओ। अगर आप नहीं ज्वाइन हो तो, और इसका पीडीएफ वहां से आप डाउनलोड कर लो, पढ़ाई शुरू कर दो अभी से, क्योंकि भाई शुरू हो चुका है। अब आपके हाथ में कि आप 2026 का जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा लिखने वाले हो उसमें किस प्रकार का अंक प्राप्त करना चाहते हो, ठीक है, उसका मेहनत शुरू कर दो, ठीक है। तो चलिए और कह दो सभी से कि हो चुका है आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी। मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए और बदल दीजिए अपनी दुनिया। आप किस प्रकार का अंक प्राप्त करना चाहते अपने मार्कशीट में, उसका मेहनत आज कर डालिए, कोई आपको रोक टोक नहीं सकता है, अगर आप अपने पे आ गए तो, जिद पे जुनून पे आ गए तो, ठीक है। चलिए मिलते हैं और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।